क्या आपको लगता है कि सिर्फ कॉमन सेंस या लॉजिकल थिंकिंग से किसी भी एविडेंस को कोर्ट में एडमिसिबल माना जा सकता है? तो सोचो दोबारा। बीएसए 2023 के अंडर रेलेवेंस का लॉ के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रेलेवेंसी। बीएसए 2023 सिर्फ ये नहीं देखता कि कोई फैक्ट या एविडेंस लॉजिकली रेलेवेंट है या नहीं, बल्कि वो चेक करता है कि वो लीगली भी रेलेवेंट है या नहीं। क्यों? ताकि ट्रायल्स फेयर हो और डिसीजन मेकिंग एक्यूरेट हो। लीगल रेलेवेंसी एंश्योर्स कंसिस्टेंसी, कोर्ट्स फॉलो स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स। लीगल रेलेवेंसी का मतलब है कोर्ट एक फिक्स लीगल फ्रेमवर्क के अंडर काम करती है। हर जज अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं करता, सबको स्टैट्यूटरी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। प्रिवेंट्स आर्बिट्रेरीनेस, excludes prejudicial but logically relevant facts, for example past criminal record। अगर सिर्फ लॉजिक देखा जाए तो प्रीजुडिशियल फैक्ट्स जैसे कि किसी का क्रिमिनल पास्ट भी एडमिसिबल होते, पर लॉ ये अलाउ नहीं करता क्योंकि ये अनफेयर हो सकता है। इन द केस ऑफ आर वर्सेस रैंडल 2004, legally irrelevant evidence hearsay was excluded despite its logical connection। इस केस में कोर्ट ने कहा कि एक हियरसे स्टेटमेंट जो लॉजिकली रेलेवेंट था उसे रिजेक्ट किया गया क्योंकि वो लीगली इररेलेवेंट था, क्योंकि उसे क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट इज लॉजिकल रेलेवेंसी गाइड्स इन्वेस्टिगेशंस, helps police prosecutors identify probative facts। लॉजिकल रेलेवेंसी, पुलिस या प्रोसिक्यूटर जब केस इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट्स ढूंढते हैं जो किसी इंसिडेंट को प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं। सपोर्ट्स लीगल रेलेवेंसी, स्टैट्यूट्स ऑफन कोडिफाई लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट्स। स्टैट्यूट्स ऑफन कोडिफाई लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट्स, बहुत सारे लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट्स को लॉ भी रिकॉग्नाइज करता है और वो स्टैट्यूट का पार्ट बन जाते हैं। इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस दमू 2000, SC emphasized that legal relevancy must align with logic to ensure justice। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लीगल रेलेवेंसी लॉजिक के साथ मैच नहीं करती तो जस्टिस नहीं मिल सकता, यानी लॉजिक और लॉ का बैलेंस होना ज़रूरी है। अब इसका प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस, फेयर ट्रायल्स। लीगल रेलेवेंसी filters out misleading but logically persuasive facts, फॉर एग्जाम्पल रूमर्स। लीगल रेलेवेंसी इंश्योर करती है कि मिसलीडिंग फैक्ट्स जैसे रूमर्स या पर्सनल ओपिनियंस कोर्ट में अलाउ ना हो, चाहे वो लॉजिकल लग रहे हों। जुडिशियल एफिशिएंसी focuses on facts with legal significance, reducing unnecessary evidence। अगर हर लॉजिकल फैक्ट अलाउ कर दिया जाए तो कोर्ट का काम स्लो हो जाएगा। लीगल रेलेवेंसी फोकस लाती है सिर्फ उन फैक्ट्स पे जो लॉ के हिसाब से सिग्निफिकेंट है। जस्टिस डिलीवरी बैलेंसेस कॉमन सेंस लॉजिक विद लीगल स्टैंडर्ड्स स्टैट्यूट। ये बैलेंस बनाता है कॉमन सेंस और लीगल सेफगार्ड्स के बीच, ताकि जस्टिस फास्ट भी हो और फेयर भी हो। Hence conclusion is BSA 2023 कहता है कि लॉजिकल होना ज़रूरी है, पर लीगल स्टैंडर्ड्स को मीट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। Thus we come to an end। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Do not forget to like, comment and share this video with your friends। Do subscribe Legalogy by Komal।